साथियों, आज हम देखेंगे बहुपद चैप्टर हमारा चल रहा था अध्याय 1 के प्रश्नावली 1 से चौथा प्रश्न आपके सामने है। बहुपद x का घात 2 धन 5x धन 3x का घात 2 धन 5x का घात 3 धन 3 को 4x धन x का घात 2 धन 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है हमारे पास। हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हम देखेंगे हमारे पास जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि हमको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 3 में भाग देना है। इसको ऐसा भी हम इंडिकेट करके लिख सकते हैं 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। मतलब ये जो ब्रैकेट में है कोष्टक में, उसमें इस वाले कोष्टक से हमको भाग देना है। लेकिन सबसे पहले मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, इसके पीछे कारण ये है कि हमारा जो प्रश्न है सही प्रारूप में नहीं जमा हुआ है। हम पहले ही देख चुके हैं, पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रश्न जो हमको दिया जाएगा पहले तो हम देखेंगे कि उसमें x के घातांक सही क्रम में है या नहीं है। अर्थात जो अधिकतम घात होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि x का घात 2, फिर x मतलब x का घात 1 है, इसको हम x लिखेंगे, और यहाँ 3x का घात 2, यहाँ 5x का घात 3 और यहाँ पर धन 3। मतलब ये सही क्रम में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको क्रम से जमाएंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे जो घात सबसे अधिक रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो हमारे पास है 5x का घात 3 5x क्यूब, फिर उसके बाद अब x का घात 2 वाला देखेंगे। तो यहाँ पर है x का घात 2 और यहाँ पर है 3x का घात 2, दोनों ही घात 2 वाले हैं, एक साथ हमने लिखा। फिर उसके बाद जिसमें घात 1 है अर्थात 5x, 5x हमने यहाँ पर लिखा और धन 3। उसी प्रकार से ये तो हो गया हमारा भाज्य। अब हम भाजक में भी देखेंगे, जहाँ x का घात 1 है वो पहले लिखा हुआ है और x का घात 2 बाद में। तो इसको हम क्रम बदल देंगे, x का घात 2 वाले को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जिसमें x का घात 1 है उसको लिखेंगे, और फिर उसके बाद बिना x वाले को। ठीक है, तो ये हमारे सही क्रम में अभी जम गया। तो इसमें भी अभी थोड़ा सा आगे हमको काम करना बाकी है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि जो एक ही समान घात वाले हैं और एक साथ लिखे हुए हैं, तो क्या वो जुड़ेंगे आपस में या फिर घटेंगे, इसको भी हमको सॉल्व करना है, उसको सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5x का घात 3 5x क्यूब प्लस यहाँ पर देखेंगे x का घात 2 का गुणांक 1 है और 3x का घात 2 में गुणांक 3 है, दोनों ही धनात्मक हैं, तो आपस में जुड़ जाएंगे। 3 और 1 हो जाएगा 4। x का घात 2 प्लस 5x प्लस 3 भागित x का घात 2 धन 4x धन 2। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का ये कहना होगा कि भाई इसके सामने में कोई संख्या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम 1 क्यों मानेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए हमने a लिखा या कहीं पर भी b लिखा, कुछ भी एक अक्षर हम लिख सकते हैं, x लिखे, तो यहाँ पर चूंकि a हमने लिखा है इसका मतलब ये है कि a वहाँ पर उपस्थित है तब a लिखा गया है। वैसे ही b यदि कहीं पर लिखा गया है तो इसका मतलब है कि वहाँ b उपस्थित है तब लिखा गया है। वैसे ही x कहीं पर उपस्थित है तो इसका मतलब ये है कि x वहाँ पर उपस्थित है तब लिखा गया है। अब उपस्थित है मतलब उसकी संख्या कम से कम 1 होगी। यदि किसी जगह पर x 1 से ज़्यादा है, मतलब 2 बार आया है, तो हम उसको 2x लिखेंगे। यदि 3 बार आया हुआ है तो 3x लिखेंगे। तो सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से मान लो कहीं पर x धन x आया रहेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, 3x ही लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर 1 बार आया है, यहाँ पर 1 बार आया है, यहाँ पर 1 बार आया है, तो टोटल कितना हो गया, 3x हो गया। तो उसी प्रकार से कहीं पर भी यदि नहीं लिखा है संख्या तो इसका मतलब है कि जैसे x का घात 2 यहाँ सामने कोई संख्या नहीं लिखा है, मतलब ये 1 बार एटलीस्ट वहाँ पर आया है। 1 से ज़्यादा आता जैसे कि ये, तो इसको हम कितना लिखे हैं, 3। वैसे ही यहाँ पर ये 1 से ज़्यादा आया होता
तो हम इसमें 2, 3, 4 या कोई भी संख्या लिखते हैं। चूँकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखा है, मतलब x का घात 2 यहाँ पर कितनी बार आया है, 1 बार, और यहाँ पर कितनी बार आया है, 3 बार। क्योंकि दोनों धन है तो आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 4x का घात 2। ठीक है, हम अब इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। अब हमने तो इसको सॉर्ट आउट कर लिया। अब जैसा हमको पता है उस तरीके से हम इसको लिखेंगे। जैसे कि इसमें से हमको भाग देना है तो हमने यहाँ पर लिख लिया अब x का घात 2 धन 4x धन 2। ठीक है, और ये जो हमारा भाज्य है वो आ जाएगा अंदर में 5x का घात 3 धन 4x का घात 2 धन 5x धन 3। और जैसा कि आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं कि भागफल को ऊपर में लिख सकते हैं या बगल में, और इसका नियम जो है हम जानते हैं। सबसे पहले प्रयास क्या करेंगे कि ये इसका जो सबसे पहला पद होगा, सबसे पहली संख्या होगी, उसको हम तुलना करेंगे कि यहाँ के जो सबसे पहले आया हुआ पद है उसके बराबर बनाने का। चूँकि यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 3 है, तो हमको इस घात 2 वाले को घात 3 बनाना है। तो सबसे पहला चीज़ हमको क्या करना होता है, उसी चर का हमको गुणा करना है। मतलब x का इस x से गुणा करेंगे तो चूंकि इसका घात 2 है और इसका घात 1 है, गुणा करने से घात हो जाएगा 3। अब हमको चूंकि 5 भी चाहिए और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 शामिल कर सकते हैं। तो 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। तो ये पहला पद हमको मिल गया। अब सेम इस 5x का गुणा हमको 4x से करना है। तो 5 चौक यहाँ पर हो जाता है 20, और x का x से गुणा होगा तो x का घात 2। क्योंकि यहाँ कोई इसके सामने में हमने चिन्ह नहीं लिखा है, मतलब ये क्या है, प्लस है, और यहाँ पर भी प्लस है। तो प्लस और प्लस का गुणा करने से हमारा आ जाता है प्लस। उसी प्रकार से अब इसका 5x का हम 2 से गुणा करेंगे तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस का हो जाएगा प्लस। और 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूने 10, और जैसा x था हम x को वैसा ही लिख देंगे। और हम जानते हैं कि भाग हम कर रहे हैं भागफल ज्ञात करने के लिए, तो इनको स्टेप बाय स्टेप घटाना होता है। तो हम इसको घटाएंगे तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर तो तीनों प्लस हैं तो तीनों माइनस हो गए और ये कट जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे माइनस और प्लस। तो ये x का घात 2 है, ये भी x का घात 2 है, मतलब समान चर वाले हैं, और इनको हम एक साथ या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है तो घटेगा, और घटने के बाद 20 में से 4 गया, हमारे पास आएगा जो संख्या है वो 16। अब इसके बाद हम वहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जो बड़ी संख्या है वो माइनस है, इसलिए सामने में लग जाएगा माइनस, और x का घात 2 यहाँ पर हो गया x का घात 2। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे ये प्लस 5x है या माइनस 10x। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या है, माइनस वाला बड़ा है, माइनस यहाँ पर आएगा। माइनस यहाँ पर आएगा, हम लिख लिए, और 10 में से 5 गया तो 5x। अब उसके बाद यहाँ पर जो +3 था वो सेम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पर -16x² -5x +3 हमको मिलेगा इसको घटाने के बाद। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ तुलना करेंगे कि यहाँ पर x का घात 2 है, यहाँ भी x का घात 2 है, तो x में कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके सामने में गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पर क्या है 16। तो हमको इसको 16 बनाना है। तो 1 में हम कौन सी संख्या का गुणा करेंगे कि 16 बन जाए, तो हम वहाँ पर 16 का गुणा करेंगे। तो जिसका भी गुणा करते हैं हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 16। लेकिन अब एक और चीज़ देखने का है कि यहाँ पर जो निशान होता है उसको नहीं, लेकिन इसको हमको गौर करना होता है कि हमको यहाँ पर जो माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस रखेंगे। तो हमने यहाँ पर रख दिया माइनस। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ कोई निशान नहीं था तो प्लस था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा था, प्लस रखा था।
अब यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अच्छा, ये क्यों होता है, ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जैसा इसका निशान होगा वैसा ही निशान यदि हम यहाँ पर लेते हैं तो घटाने के समय क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ प्लस था तो हमने इसको प्लस लिया तो उत्तर में क्या आया था, प्लस आया था, और जब इसका हमने निशान चेंज किया तो क्या बन गया, माइनस बन गया, इसलिए कट गया। वैसे ही अभी यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लिए। अब माइनस का यहाँ पर करके देखते हैं पहले, तो -16 का x से हमने गुणा किया तो -16 x का घात 2 यहाँ पर आएगा, फिर माइनस प्लस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 16 का 4 से गुणा करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 64x, और माइनस प्लस का फिर से माइनस, और 16 का यहाँ पर हो जाएगा 32। तो अब यहाँ पर हमने जो गुणा करना था कर लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये माइनस, मतलब जो हमने माइनस रखा था उसका बेनिफिट क्या होगा कि जब हम घटाएंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस। जैसे यहाँ पर घटाए थे तो प्लस का क्या बन गया था, माइनस, तो वैसे ही यहाँ पर माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस। तो अब देखिए हमने इसीलिए यहाँ पर जो है माइनस लिया था कि इसका उत्तर में माइनस आया, लेकिन जब हम उसको घटाएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा और माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये फिर क्या बन जाएगा, आपस में कटेगा, तो ये कट गया। अब यहाँ पर आप देखिए प्लस है और ये माइनस है और दोनों एक्स वाले हैं, तो आपस में क्या होगा, इनके बीच में ये दोनों आपस में एक दूसरे को घटाएंगे तो यहाँ 64 में से 5 चला जाएगा, 64 में से हमारा 5x निकल जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 59x बचेगा। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि ये प्लस है और माइनस है, तो बड़ी संख्या जो प्लस है तो इसलिए यहाँ जो बचा वाला संख्या है वो प्लस होगा। चूंकि ये प्रथम अंक है तो यहाँ पर हम, मतलब इस लाइन का प्रथम अंक है तो इसके सामने में हमको प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्लस और प्लस है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और 32 और उसमें 3 जुड़ जाने से क्या बन जाएगा, 35। अब यहाँ हमारे पास गौर करने वाली बात है कि क्या इसके आगे और हल होगा, तो इसके लिए हम चेक करते हैं। यहाँ जो प्रथम है 59x है, 59x, जबकि यहाँ पर क्या है, x का घात 2, तो x का घात 2 जो होता है x से बड़ा होता है। ठीक है, तो कभी भी बड़े भाजक से छोटे भाज्य को हम भाग नहीं दे सकते। ये बहुपद के लिए, बहुपद के इस स्टेप के लिए इस तरीके से हम भाग नहीं दे सकते। हालांकि बड़े मेथड पे जाएंगे तो भाग दे पाएंगे, लेकिन अभी आपके प्रश्न में या सिलेबस में जो है उसके अनुसार क्या है कि यहाँ जो संख्या होगी उसकी तुलना हम यहाँ से करेंगे, और यदि लगता है कि ये दोनों आपस में बराबर स्थिति के हैं, बराबर घातांक के हैं, तो हम भाग देंगे। लेकिन यदि ये वाला घातांक अधिक है और इसका घातांक कम है तो यहाँ से भाग देना हमारा स्टॉप हो जाता है। इस प्रकार से हमारे पास जो उत्तर होगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा शेषफल हो जाएगा, और ये हमारा भागफल मिल जाता है। आप इसको अलग से चाहें तो यहाँ उत्तर अतः करके भी लिख सकते हैं। अतः भागफल बराबर, ऐसा करके भी लिख सकते हैं, 5x - 16, और शेषफल बराबर करके लिख सकते हैं आप 59x + 35। तो यहाँ पर कुछ हम पहले भी क्वेश्चन में देखे हैं तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर सोचने वाली बात नहीं है। हम प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा कि करना क्या है। बस इसमें अंतर इतना था कि क्वेश्चन जो दिए थे वो सही क्रम में नहीं थे। जैसे यहाँ x का घात 2 था, फिर 5x, फिर 3x का घात 2, फिर x का घात 3, और फिर उसके बाद 3। मतलब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि x का घात 2, फिर x, फिर x का घात 2, फिर x का घात 3, फिर उसके बाद संख्या है 3। जबकि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए कि x का घात 3 वाला सबसे पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद x की घात 2 वाले आने चाहिए, फिर उसके बाद x वाला आना चाहिए, फिर उसके बाद बिना x का वाला आना चाहिए। और वैसे ही जो भाजक है उसमें भी 4x 4x + x² + 2 है, तो यहाँ पर पहले x का घात 2 आना चाहिए, फिर उसके बाद जो x वाला है वो आना चाहिए, फिर उसके बाद जो बिना x का है वो आना चाहिए। तो हमने इस क्रम में जमा लिया। फिर उसके बाद देखते क्या है कि यदि समान घातांक के भी हैं और अलग अलग जगह पे लिखे हुए हैं तो क्या उनके बीच में प्लस है, मतलब जुड़ेंगे, या फिर दोनों माइनस है तो भी जुड़ेंगे, या फिर एक प्लस है और एक माइनस है तो हम उसको घटाएंगे। मतलब वो तो प्रश्न देख के हमको समझ में आएगा। अभी फिलहाल यहाँ सभी धनात्मक है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और 3 और 1 मिला के यहाँ पर हो जाएगा 4x²। मतलब हमारे प्रश्न का सही रूप आ जाएगा
5x क्यूब 5x का घात 3 धन 4x स्क्वायर 4x का घात 2 धन 5x 5x प्लस 3 और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 x का घात 2 धन 4x धन 2 से हमको भाग देना है। तो हमने देख लिया, भाजक बाहर रखेंगे, भाज्य यहाँ अंदर आ जाएगा, भागफल को हम इस साइड में लिखेंगे। अब हम देखेंगे 5x का घात 3 है, 5x क्यूब है, तो हमको सबसे पहले इस x के घात 2 को x का घात 3 बनाना है। तो हमने क्या कर दिया, x का गुणा कर दिया, फिर इसके सामने में कोई संख्या नहीं मतलब 1 है, इस 1 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि वो 5 बन जाए, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिया, 5 लिया और 5 एकम 5 और x का गुणा करने से x का घात 3, कुल मिला के यहाँ पर आ गया 5x क्यूब 5x का घात 3। और मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर प्लस है तो इसको हम क्या रखेंगे, प्लस। तो यहाँ पर उत्तर में भी क्या आ गया, ये प्लस आ गया। अब उसी तरीके से 5x का फिर यहाँ 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 का 4 से गुणा होगा 20 और x का x से होगा x का घात 2। अब उसके बाद 5x का 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूने 10 और x तो जैसा है एज इट इज़ वैसा रख दिया जाएगा। चूँकि हमको घटाना है तो प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस, ये प्लस भी क्या बन जाएगा, माइनस, ये प्लस भी क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये माइनस और प्लस तो पूरी तरीके से कट जाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस और प्लस है, ठीक है, और दोनों बराबर नहीं है संख्या, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घट जाएगा, मतलब 20 में से 4 घट जाएगा और 16 यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। और इसका निशान क्या रखेंगे, इस बड़े वाले संख्या का निशान ही इसका निशान होगा। क्योंकि बड़ा वाला संख्या 20 था, वो गुणा में प्लस आया था, लेकिन घटाते समय क्या हो गया, माइनस हो गया, इसलिए इसका निशान हम माइनस मानेंगे और उत्तर में आ जाएगा माइनस, ऋण आ जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे 5x और यहाँ 10x है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, घटाएंगे तो 5x बचेगा और निशान कौन सा रखेंगे, माइनस रखेंगे, क्योंकि बड़ी वाली संख्या का निशान जो है बाद में माइनस हो गया। और वैसे ही यहाँ पर +3 बचा था, +3 को जैसा था वैसा ही हमने उतार दिया। अब यहाँ पर -16x स्क्वायर -5x प्लस 3 आ गया। अब हमको फिर से क्या करना है, इसको ऐसा प्रयास करना है कि इस पहले वाले से तुलना करना है हमको, कि इस x के घात 2 को हम -16x का घात 2 या फिर -16x स्क्वायर ऋण 16x घात 2 बनाना है। तो इसमें क्या का गुणा करेंगे, यहाँ 1 है, इसको 16 बनाना है, तो हमने क्या का गुणा कर दिया, 16। यहाँ माइनस क्यों रखा, क्योंकि ये माइनस था, इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया माइनस। तो -16 का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो -16x स्क्वायर आएगा। फिर इस माइनस का इस प्लस के साथ माइनस हो गया और 16 का 4 से 64 और 16 का x से x, फिर माइनस का प्लस से माइनस और 16 का 2 से गुणा करेंगे तो आ गया 32। अब घटाना है तो पहले ही बताया जा चुका है कि माइनस जो है घटाने से प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब हम देखेंगे कि प्लस ऊपर में -16x स्क्वायर ऋण 16x का घात 2 और नीचे में 16x का घात 2 जो ऋण था वो क्या बन गया, धन, तो ये पूरे पूरे कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो 64x में से 5x घटेगा, बचेगा हमारे पास 59x, और ये चूँकि प्लस है तो ये प्लस रहेगा उत्तर। वैसे ये +3 हो गया और ये +32, दोनों मिला के हो गया +35। तो इस तरीके से हमारा जो शेष फल है 59x + 35 आएगा। क्यों शेष फल आएगा, क्यों आगे भाग नहीं देंगे, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि यहाँ तो x है तो अभी भाग देना चाहिए। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि x जो होता है इस x के घात 2 से छोटा होता है, तो इस बड़ी संख्या से इस छोटी संख्या को भाग हम नहीं दे सकते, इसलिए हम यहाँ पर रोक देंगे और इसको शेषफल मानेंगे। ये हमारा भागफल हो जाएगा और हमारा उत्तर आ जाएगा भागफल 5x - 16 और शेषफल 59x + 35। तो इसी प्रकार से आगे के प्रश्न और इसी प्रश्न को भी आप एक बार और अपनी तरफ से बना के देखेंगे और ट्राई करते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।